हेलो स्टूडेंट्स, अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लगभग सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस पर बता रही हूँ और ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। पहला है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेरॉइड अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। एक गोलाब का परिक्रमण अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये गोलाब या अपने पास ये जो स्फेरॉइड है होता क्या है। तो यदि इलिप्स जिसकी इक्वेशन है x² + a² + y² + b² = 1 को यदि हम मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करें और रोटेट करने पर जो सॉलिड मिलता है उसको तो हम कहते हैं प्रोलेट यानी गोलाब। और यदि इसकी माइनर एक्सिस के अबाउट यदि हम रोटेट करते हैं तो जो सॉलिड प्राप्त होता है हम उसको कहते हैं ऑब्लेट। हम यहाँ पर क्योंकि हमें गोलाब यानी कि स्फेरॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम यहाँ पर मेजर एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हम जो x² / a² + y² / b² = 1 जो इक्वेशन है इलिप्स की, इसको हम मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं और जो सॉलिड मिल रहा है दैट इज़ प्रोलेट, उसका मास m है। अब हम प्रोलेट में से x डिस्टेंस जो अपने पास मैं इसमें पिक्चर में दिखा रही हूँ, x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट dx थिकनेस का, जो कि अब नेचुरली हम उसको जब उसका पोर्शन लेंगे तब वो हो जाएगी डिस्क, सर्कुलर डिस्क। तो वो लेने पर हमें एलिमेंट का हम निकालना चाहते हैं पहले मास। तो सबसे पहले जो इलिप्स है इसका हमारे पास में एरिया चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारे पास में वॉल्यूम, क्योंकि अब ये सॉलिड है वॉल्यूम। तो टोटल का मास m और हमारे पास में जो सर्कुलर डिस्क है उसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी y। तो एरिया मतलब जो रेडियस होगी तो y, तो एरिया हो गया πy², पाई × r² के फॉर्मूले से। और ये डिस्क हम कहाँ से इस तरह से लेते चले जाएं तो हमारे पास कहाँ ये जो लिमिट है वो हो जाएगी -a to a। तो इस डिस्क का वॉल्यूम हो जाएगा -a to a πy² dx इंटीग्रेटिंग बिटवीन -a to a। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम m अपॉन इंटीग्रेशन -a to a πy² dx। ये तो वह मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस एलिमेंट का मास क्या हो गया, हम इसकी जो वॉल्यूम है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो πy² dx। इस एलिमेंट का मास जो अपन ने एलिमेंट लिया है, जो सर्कुलर डिस्क ली है, जो हमारी O से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की है, तो स्फेरॉइड को जब हम क्योंकि रोटेट कर रहे हैं तो वो डिस्क जो आएगी वो सर्कुलर होगी। अब हमने इसको m × सॉल्व कर लिया, πy² dx अपॉन 2π बिटवीन 0 to a। हम इसमें फाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएं। इन प्लेस ऑफ y² हमने, क्योंकि इक्वेशन है x² / a² + y² / b² = 1, तो हमने इसमें y² की जगह यूज़ कर लिया b² / a² x² dx। इंटीग्रेट किया और सॉल्व किया तो इस एलिमेंट्री पोर्शन का, इस एलिमेंट का हमारे पास मास आ गया 3my² dx अपॉन 4ab²। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, इस एलिमेंट्री पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने के लिए हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ किया है कि उस लाइन के अबाउट उसके सेंटर से जा, उसके परपेंडिकुलर हो प्लेन के, वो होता है ½ m × a²। a इज़ रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ½ 3my² dx अपॉन 4ab²। तो मास ½ m और a² हमारे पास सर्कुलर डिस्क की रेडियस हो जाएगी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलिमेंट्री पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब पूरे स्फेरॉइड जो हमारा हम प्रोलेट लेकर के चल रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका x, यानी जो डिस्क है वो हम जो क्रॉस काट सकते हैं वो हो सकती है -a to a के बीच,
तो हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/5m इंटू बी स्क्वायर। सेकेंड में ले रही हूँ h हाइट की किसी ट्रायंगुलर लैमिना त्रिभुजाकार पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके किसी बेस के अबाउट ज्ञात करना। हमने ट्रायंगुलर लैमिना लेना है और उसके किसी भी एक लाइन को बेस मानते हुए उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर मान लेते हैं कि ट्रायंगुलर लैमिना है ABC और इस बेस इसका हम BC ले रहे हैं जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और मैंने हाइट यहाँ पे शो कर रखी है, AD इसकी हाइट हो जाएगी। और ये भी मान के चल रहे हैं इस ट्रायंगुलर लैमिना का जो मास है वो m है। तो BC के पैरेलल A से जिस आधार के हमें अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके पैरेलल और A से x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की हमने एक स्ट्रिप ले ली। इस स्ट्रिप को हम कह रहे हैं PQ। तो यहाँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ले रही हूँ मैं APQ एंड ABC। इन दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से PQ अपॉन BC इज इक्वल टू AK। ये जो मैंने डिस्टेंस लिया था कि A से x डिस्टेंस, वो हम उसका नाम दे रहे हैं AK। तो AK अपॉन AD वैल्यूज़ रख दी। तो PQ BC इज, क्योंकि अपन ट्रायंगल A के सामने ले रहे हैं तो स्मॉल a इसकी अपन ने लेंथ ले ली। तो PQ इज इक्वल टू x इंटू A अपॉन H, जहाँ BC इज इक्वल टू A, AD इज इक्वल टू H एंड AK इज इक्वल टू X। अब PQ का मास अब देखिए टोटल मास है हमारे पास ट्रायंगुलर लैमिना का m। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ A इंटू H। तो मास पर यूनिट एरिया वो तो हो गया m अपॉन हाफ इंटू AH। और हमें एरिया चाहिए PQ स्ट्रिप का। तो PQ स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, PQ तो है x इंटू A अपॉन H और स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो हो गई dx। तो एरिया हो जाएगा AX अपॉन H इंटू DX। तो पूरे इस जो PQ स्ट्रिप जो अपन लेके चल रहे थे उसका मास हो जाएगा m अपॉन हाफ AH AX अपॉन H इंटू DX। इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ जाएगा 2mx इंटू DX अपॉन H स्क्वायर। अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC, तो हम चाहेंगे कि इसकी BC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो क्लियर दिखाई दे रहा है h माइनस एक्स। तो मास 2mx dx अपॉन H स्क्वायर और h माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब पूरे जो ट्रायंगल है उसको जिस स्ट्रिप्स में बांट सकते हैं वो लिमिट हो जाएंगी 0 टू h। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन 0 टू h, 2mx h माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। इंटीग्रेट करा और सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/6m इंटू H स्क्वायर। अभी इस पर रिलेटेड हम बहुत से क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।